आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। बाड़मेर के आज गलियारा कूचों में चर्चाएं केवल चुनावी है। इस चर्चा को लेकर के आज चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बाड़मेर जिले के आमो खास लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनावों में किसका पलड़ा भारी है, कौन उम्मीदवार जीता हुआ है, टिकटों का लगभग फाइनल है। लोगों के मन में बैठ गया कि टिकट किसको मिलने वाली है। और अब आप देखिए कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? ओम प्रकाश जाटोल। ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि अब चुनाव आ गए हैं, बिल्कुल। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए या प्रत्याशी आपके मन में कोई? बिल्कुल, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और प्रत्याशी तो कमल का फूल ही है। राजस्थान में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुए, सरकार ने इतने क्रूर अत्याचार किए, ना मुख्यमंत्री बोला ना स्थानीय विधायक बोल रहे हैं, और भूमाफिया पनप रहे हैं। भूमाफियों का विकास हुआ है, बजरी माफियों का विकास हुआ है, भ्रष्टाचारी का विकास हुआ है। और राजस्थान की जनता ने तय किया, इस बार परिवर्तन तय है। कमल का फूल, एक ही लोगों के चेहरे पे कमल का फूल खिलेगा। राजस्थान विकास के सुशासन लेके आएगा। आपके दावे अपनी जगह हैं। मेवाराम जी स्थानीय विधायक 3 बार जीते हुए हैं, वो कह रहे हमारे तो जनता विकास पर ठप्पा लगाएगी। आपका क्या कहना है? देखिए, मेवाराम जी को 3 साल देख लिया, आप बाड़मेर के हालात देख रहे हो। और अभी मेवाराम जी खुद ने अभी पानी की समस्या के बारे में कि मैं जो स्वयं मिनी सीएम है बाड़मेर का, अपने आप को समझ रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि बाड़मेर में पानी के लिए मैं धरना दूंगा। अब उनको ऐसी क्या नौबत आ गई? वास्तविकता यह है कि एक और जैसे भूमाफिया पनप, उसी तरह पानी माफिया भी काफ़ी पनप गए हैं। इसी चक्कर में जनता ने देख लिया है। और बाड़मेर का विकास आप चारों तरफ देख सकते हो। नगर परिषद क्षेत्र में देख लो, गड्ढे पड़े हुए हैं, रोडें टूटी हुई है, जगह जगह आप इनके हालात देखो। न अघोषित विद्युत कटौती चल रही है, लोग जनता त्राही हो रही है। और मान के चलो, जनता ने पूरा मूड बना रखा है, छोटी ललोपी कुछ नहीं रखा है। और इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा और कमल का फूल जीतेगा। ओम प्रकाश जी, बिल्कुल सर। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर है। आप किस पार्टी से जुड़े हुए? मैं हाल फिलहाल तो कोई पार्टी से नहीं हूँ। तो आप बीजेपी कांग्रेस किसी से नहीं जुड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस का सदस्य जरूर हूँ, आप अधिकारी नहीं हूँ। आपके एमएलए ने विकास की गंगा बहा दी है, लोग बीजेपी के कह रहे हैं कि हमारे को गंगा नहीं दिख रही है। अब बिना तो काम किए किसी को कोई बार बार वोट नहीं देते। एक बार वो कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहावत है, काट के हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। बार बार जीत रहा है तो काम होता है, इसीलिए जीत रहा है। और ये जो बीजेपी वाले हैं, इनको भी पता है, हृदय पे हाथ रख के कह दे कि मेवाराम जी ने काम नहीं किया तो मैं मान लूँ। काम तो हुआ है, तभी तो बंदा बार बार जीत रहा है। अभी आप गाँव में देखो, इनके सीएम, इनके परिवर्तन यात्रा में जितनी भीड़ और लोगों का वो जो जुनून नहीं था, उससे ज़्यादा तो इनके एक ग्राम पंचायत के उद्घाटन में होता है। तो काम होता है तभी होता है, ऐसे ही तो कोई किसी का थोड़ी करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि मेवाराम जी डरा करके, धमका करके, कर्मचारी, स्कूली बच्चों, उनको देख करके भीड़ कर रहे हैं। वास्तविक जनता जो है वो तो बीजेपी के साथ है, ऐसा मानना है। लोकतंत्र में कोई आज तक डरा? आप किसी से डरे हो क्या? आप भी सवाल पूछते हो ना, आप भी बाड़मेर के हो, डरते हो क्या मेवाराम से? भाई आप पेमाराम जी हो, आप यहाँ के मीडिया में हो, तेजल मीडिया, आप डरते हो? आप भी मेवाराम जी के सवाल पूछते ही हो ना। तो डरता आज के समय कोई किसी से नहीं है। सब उनके जो काम है, उनके सिद्धांतों के कायल है। लोग बीजेपी वाले भी यही चाहते हैं। हमारे शहर में तो बीजेपी कांग्रेस दोनों मेवाराम को ही चाहते हैं, इसलिए मेवाराम ही जीतते हैं। और अगली बार भी, चौथी बार भी मेवाराम अगर जिंदा रहेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे तो मेवाराम ही यहाँ का एमएलए रहेगा। तो चौका मारने की तैयारी कर ली है मेवाराम जी के आदमियों ने, पूरे जीता हुआ है इस बार चौथी बार मेवाराम जी। बिल्कुल बिल्कुल, चौथी बार एमएलए है। और अब की बार तो लग रहा है कि जैसे सरकार भी रिपीट होगी। 50 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। मेरा नाम बलवीर माली है और चौथी बार कांग्रेस की सरकार में अब की बार रिपीट होगी। चौथी बार मेवाराम जी यहाँ से जीत कर ही जाएंगे। जनता ने उनको टिकट दे दिया है, कोई पार्टियां टिकट दे नहीं दे, जनता ने उनको टिकट दे दिया है। उनके कामों से अभी तक तो यहाँ पे जितने आचार संहिता लगने को है, रोज़ के 5 उद्घाटन करते हैं स्कूलों के और पंचायतों के। उनके 10 तारीख तक तो पंचायतों के उद्घाटनों के भी
कार्यक्रम फिक्स है, इसलिए कार्य खूब हुए, कोई कार्यों की कमी नहीं है। मल्टी हॉस्पिटल यहाँ पे जो अहमदाबाद में, जयपुर में जो हॉस्पिटल होना चाहिए था वो यहाँ पे, यहाँ आईसीयू में जाओ आपको मेडिप्लस जैसी सुविधा मिलेगी। यहाँ के आईसीयू में आप जाओगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ। कार्य करता है, उसको लोग चाहते हैं। मैं भी किसी का बंदा हुआ नहीं हूँ, अगर कार्य नहीं करेंगे, मेवाराम जी सही नहीं करेंगे तो कार्य करता है होते हैं या वोटर होते हो, किसी के बंदे हुए नहीं होते। मोदी जी में भी लगा के कार्य करेंगे। अब धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि देश पीछे जा रहा है, तो अब मोदी जी से भी खिसक रहे। तो जो काम करता है वो देते हैं। डरते तो एमपी वोटों में भी बीजेपी को वोट दे देते हैं लोग। अगर मेवाराम से डर के देते ना तो एमएलए 3 बार है, यहाँ से एमपी के वोट हुए ना, वो बीजेपी को क्यों किए? हो तो वो भी कांग्रेस को जाने चाहिए ना। डरता किसी से नहीं है, काम करते लोगों के, इसलिए जीतता है और जीतेगा। मुझे लगता है कि दोनों पदाधिकारी बीजेपी के थे, लेकिन गम से लग रहा है कि ये न्यूट्रल मतदाता हो सकते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूर सिंह लंगेरा। भूर सिंह जी, चुनाव आ गए हैं, बिल्कुल आ गए चुनाव। क्या मन है आपका? मन तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में, और राजस्थान, बाड़मेर सहित पूरा राजस्थान चाहता है कि डबल इंजन की सरकार हो, ताकि देखिए आप यूपी को ले लीजिए। अब राजस्थान के अंदर एक डर का, भय का माहौल बना हुआ आम जनता में। आपने अभी बलवीर जी से सवाल किया कि मेवाराम जी से कोई डरता नहीं डरता है। अब मेवाराम जी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थान में मतलब क्या बोलते हैं, अरे बेखौफ है या गुनहगार जो भी है, हत्यारे जितने भी है, मतलब बेखौफ है, कोई डर नाम की चीज़ नहीं है। देखिए सिवाना में आम सिंह की हत्या हुई, आज तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए। बाड़मेर चौटन में एक प्रताप सिंह की हत्या हुई, आज तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए। देखिए हैंडपंप बनना नहीं बनना ये सामान्य बातें चलती रहेगी, ठीक है। हैंडपंप आज बनेगा नहीं तो कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, नहीं बनेगा तो चलेगा। लेकिन सबसे जो बड़ा जनता में विश्वास होना चाहिए। अब डर लग रहा है हमको खुद को, रोड पे चलते हैं रात को अकेले में डर लग रहा है। मैं यहाँ से घर पे जाता हूँ, रात को डर लग रहा है, कभी कोई गुंडे पीछे से गोली मार ले, कभी कोई आकर के मार ले, हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो रही है। मतलब क्या बताया आपको, तो पूरे राजस्थान में डर का माहौल है, जनता डर डर के जी रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जनता के अंदर सुरक्षा का भाव होना चाहिए, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने किया, आप देख लो। तो सबसे पहले जनता को सुरक्षा मुहैया कराए, इसलिए राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जी। कांग्रेस के लोगों को कहना है कि बीजेपी का जो डबल इंजन है ये तो जगह जगह हाँफता घूमता रहता है। बीजेपी का डबल इंजन, जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ इनका इंजन जो है हाँफता रहता है। तो और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है सर? खमोन सिंह। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो? नहीं। तो अब चुनाव में क्या विचार है आपका? चुनाव में तो बाड़मेर में तो एक तरफा तय ही है। कौन एक तरफा? चौथी बार मेवाराम जैन। मेवाराम जैन ही जीतेंगे। आप पार्टी के पदाधिकारी है? नहीं, आम जनता है। बिल्कुल। मेवाराम जी क्यों? काम करते हैं लोगों का। ऐसा बीजेपी का आरोप तो है मेवाराम जी कुछ नहीं कर रहे, खड्डों में जनता गिर रही है। बाड़मेर तो 15 साल पहले था भी क्या, आपको सब मालूम है, आपको भी ध्यान है। बाड़मेर एक गाँव था और 15 साल में जो काम हुआ आप देख रहे हो। बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी रोडें और बाईपास रोडें, बाड़मेर के चारों तरफ रोडें, रिंग रोड और बड़ी बड़ी सीसी लाइन, गांव में हर गली में बड़ी बड़ी सीमेंट की रोडें। पहले बाड़मेर थी क्या 15 साल पहले? आप पता कर लो, आपको ध्यान है, इनको भी पूछ लो, बीजेपी वालों को भी। काम हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं है और लोग काम देखते हैं। आपको भरोसा है मेवाराम जी चौथी बार जीत रहे हैं? बिल्कुल सत्य है। सामने कोई प्रत्याशी आए? हाँ, कोई भी आया नहीं, मेवाराम जी के लिए कोई आओ बोले। मतलब जीता हुआ है? बिल्कुल जीता हूँ, टिका हूँ, जीता हूँ और ईमानदार और हर आम वोटर के लिए बात सुनने वाला। बीजेपी के लोग तो बहुत आरोप लगाते हैं मेवाराम जी पर। उनके पास ये आरोप ही है और कुछ है नहीं। आरोप झूठे हैं? हाँ, आरोप बिल्कुल झूठे हैं। मतलब मेवाराम जी विकास पुरुष है? मेवाराम जी को वोट देने वाले ही आरोप लगा रहे हैं। अभी सर्वे चल रहा है सब जगह और लोग कह रहे हैं कि मेवाराम जी से लोग अंदर खाने नाराज है। आचार संहिता लागू होने दो, फिर असली रूप जनता का दिखेगा। नाराज 2-4-10 आदमी हो सकते हैं, बीजेपी वालों से भी कोई नाराज होगा? बीजेपी में तो बहुत लोग नए आ रहे हैं और बड़ी एकता दिख रही है। आ रही है तो जा भी रही है ना।
आने वालों को देखो, जाने वालों को भी देखो आप। आपका दावा मेवाराम जी के प्रति बड़ा मजबूत है। बिल्कुल सही। एक बार नाम बता दीजिए। खमोण सिंह बोथिया। कुमार सिंह जी, अब हमारे साथ और भी लोग हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है सर? पृथ्वी चंडक। आप पार्टी से जुड़े हुए? बिल्कुल, मैं पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से और नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद बाड़मेर। अभी मेवाराम जी के आदमियों का दावा है कि विकास की गंगा बह रही है 15 सालों के अंदर। आप देखिए, यहाँ सड़कें देख लीजिए और पुल देख लीजिए, विकास की गंगा बह रही है। बीजेपी के लोग केवल आरोप लगा रहे हैं, उनको विकास दिखता नहीं। आप बाड़मेर शहर में ही रहते हैं और मेरे साथ चलें, एक भी ऐसी रोड बता दें जिसमें गड्ढा नहीं हो और जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। नगर परिषद ने जो अभी भ्रष्टाचार का तांडव है एकदम चरम के ऊपर है। यही विधायक इससे पहले जो 2 चेयरमैन बाड़मेर के बने उनको गालियाँ निकाल चुके हैं, सार्वजनिक रूप से गालियाँ निकाल चुके हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इन्हीं विधायक ने अभी जलदाय विभाग पर कहा कि वहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार वो नहीं है, भ्रष्टाचारी यहाँ के विधायक हैं जिनको शासन करना नहीं आता है, केवल अपने मत के अंदर है। और उनको एक जो उनके पास जो उनकी टीम बनी है सिर्फ उनके ही काम दिखाई देते हैं। बाड़मेर की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। इस बार जनता जाग चुकी है और जनता ने और मन मानस पे जनता की स्पष्ट हो गया है कि इस बार किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बाड़मेर इस विधानसभा से जिताना है और डबल इंजन की सरकार बनाना है। आपको क्या लगता है कि मेवाराम जी पर आरोप लगाते रहें और आराम से नए लोगों को लाते रहें और सब लोगों के एकता करके मेवाराम को हरा सकते हैं, या आपके पास कोई पक्की रणनीति मेवाराम को हराने के लिए? इस बार जनता ने मन मानस पे बिठा दिया है कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार का जो विधायक ने जो इस प्रकार का तांडव नचाया है, बाड़मेर शहर में एक सार्वजनिक मूत्रालय बने ऐसी जमीन तो छोड़ी नहीं है इन लोगों ने। जनता के साथ जो कुठाराघात किया है, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नीतिगत निर्णय 501 रुपये में 69 का पट्टा देना, बाड़मेर शहर में एक को भी मिला। ये विकास जो हो रहा है जनता के पैसे से हुआ है, जो अवांछित रूप से जो जनता से पैसे लिए इन लोगों ने, उससे ये विकास हो रहा है। ये बाड़मेर की जनता का विकास है। ये हॉस्पिटल की बात करते हैं तो भामाशाह ने वहाँ ICU वार्ड बनाया है जिसकी वजह से बाड़मेर का ये हॉस्पिटल चमक रहा है। ये कोई सरकार की देन नहीं है। कोविड के अंदर यदि किसी को इंजेक्शन चाहिए था तो मेवाराम जी की सिफारिश लगानी पड़ती थी। इस प्रकार के विधायक नहीं होने चाहिए। कांग्रेस बीजेपी जनता है, वो जनता के सर्वोपरि होने चाहिए थे। जिसको जरूरत थी उसको इंजेक्शन नहीं मिले, इनके कार्यकर्ताओं को इंजेक्शन मिले जहाँ उनको जरूरत थी। ये बाड़मेर की इनके नहीं है। मेवाराम जी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी में हमारा विधायक हॉस्पिटल में घूम रहा था, उनकी जान भी जा सकती थी। बीजेपी के लोग तो उस समय नजर ही नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल द्वारा कंटिन्यू 2 महीने सुबह शाम भोजन के पैकेट बाड़मेर हॉस्पिटल के अंदर उस पॉजिटिव कोविड वार्ड के अंदर वितरण करने मैं और रमेश जी इंदा जाते थे और कई कार्यकर्ता जाते थे। हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश जी कम से कम 12 बार यहाँ पर आए हैं और कोविड के इस सेक्टर का दौरा किया है। बाड़मेर के अंदर ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर उन्होंने दिए हैं, एक भी CCC PCC उन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ उनका दौरा नहीं हो। केवल मात्र मीडिया में फोटो खिंचा दो, 10 बजे आओ मीडिया सेशन कराओ, इसका मतलब हो गया क्या सब काम? नहीं हुआ है। वो वैक्सीन भी भारतीय जनता पार्टी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को 2 बार फ्री में लगाई है। तो ऐसा गतिशील नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है और किसी के पास नहीं है। बाकी कोरे झूठ बोल रहे हैं और झूठ के पुलिंदे अब ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। आपके पास जीता हुआ उम्मीदवार है, आपके तो 15 उम्मीदवार है। सब उम्मीदवार एक है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी, इसीलिए उम्मीदवार ज़्यादा है। क्योंकि हर एक को यहाँ जीत लग रही है। सामने वाला अकेला है इसलिए कोई पता है हार है इसलिए कोई वहाँ मांग ही नहीं रहा टिकट। हम सब एक है। उम्मीदवार मात्र कमल का फूल है, मन मस्तिष्क में लोगों के बैठ गया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का गतिशील नेतृत्व मिलेगा और राजस्थान का जो चहुमुखी विकास होगा वो आने वाले 5 सालों के अंदर आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। मेवाराम जी के आदमियों का कहना है हमारी पार्टी के अंदर एकता है इसलिए मेवाराम जी एक ही उम्मीदवार है। बीजेपी के 9 डब्बे और 13 टीटी है इसलिए हर कोई MLA बन के घूम रहा है। एकता तो कहीं नहीं रहती है साहब, लोकतंत्र है, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। वहाँ पे भी आज़ाद सिंह जी ने टिकट मांगी है, ठाकरा राम जी ने टिकट मांगी, एक कहाँ है वहाँ पर भी? कहीं एक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी उम्मीदवार कमल की छत के नीचे खड़े हैं और कमल ही उनका उम्मीदवार है। सबके मन मस्तिष्क में ये चीज़ बैठ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी मेवाराम जी के आदमी दावा लगा रहे थे कि बीजेपी वोट मेवाराम को देती है और इस बार भी बीजेपी के लोग मेवाराम जी को वोट देते हैं। सत्य भी यही है कि शहर का वो मूल वोट बैंक बीजेपी का है, वो तो हमेशा मेवाराम जी को मिलता है। ये लोकतंत्र है। मन मानस जनता जिसको चाहे राजा बना सकती है और जिसको चाहे उसको रंक बना सकती है। इस बार का जो चुनाव है
ये चुनाव एक अलग तरीके का है। भ्रष्टाचार से लोग तंग हो गए हैं। लाइट, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के विधायक तो खुद भी कह चुके हैं कि स्कूलें बनाते रहो, अध्यापक की जरूरत नहीं है। पंचायत समिति बना दी, स्कूल बना दी, अध्यापक नहीं है। तो मतलब क्या खाली बिल्डिंगों में बच्चे पढ़ेंगे क्या? जब तक वहाँ पे संसाधन नहीं होगा। आप जीत के प्रति श्योर है? बिल्कुल 100% आश्वस्त है। मैं नहीं, अपितु पूरा बाड़मेर इस बार आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार बाड़मेर शहर के अंदर खिलेगा। एक बार नाम सर। पृथ्वी चंडक, प्रतिपक्ष नेता, नगर परिषद बाड़मेर। एकाध और